नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में देश में इस बात की चर्चा चल रही थी कि मायावती बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, लेकिन मायावती के सिर्फ एक ट्वीट ने इन सारी अफवाहों पर, इन सारी सियासी गुफ्तगू पर, इन सारी सियासी चर्चाओं का पटाक्षेप कर दिया है, उसका पर्दाफाश कर दिया है। मायावती जो है वो लोकसभा चुनाव के मैदान में अकेले अपने दम पर अपने बलबूते उतरेंगी, लेकिन मायावती के इस एक फैसले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। जो बहुजन राजनीति हो रही है, जो बहुजन राजनीति कमजोर हो रही है, जो बहुजन राजनीति धरातल की तरफ जा रही है, जो बहुजन राजनीति का डाउनफॉल हो रहा है, उसको लेकर के लोग मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर युद्ध छेड़ दिया है। जी हां, सोशल मीडिया पर एक वॉर छिड़ गया है। मायावती ने जो ट्वीट किया है उसके विरोध में इतने सारे लोग उतर आए हैं, इतना सारा जन समर्थन उतर आया है, इतने सारे ट्वीट हैं कि आपको एक एक नाम में पढ़कर सुना भी नहीं सकता हूं। वैसे तो आप रोज राम बाबू गौतम को सुनते हैं, मेरे विचार सुनते हैं, मेरी आवाज सुनते हैं। आज जो है आवाज मैं खुद बोलूंगा, लेकिन विचार किसी और के होंगे, शब्द किसी और के होंगे। तो उत्तर प्रदेश में लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, लेकिन मायावती ने इंडिया गठबंधन से दूरी बना करके जो डिसीजन लिया है, इंडिया गठबंधन से दूर रह करके अकेले चुनाव लड़ने का जो फैसला लिया है, उसकी इतनी ज्यादा आलोचना हो रही है, उसकी इतनी ज्यादा निंदा हो रही है। अब सीधे सीधे लोग बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम लिख रहे हैं। जी हां, मायावती के इस एक फैसले ने पूरी जो बहुजन विचारधारा है, जो बहुजनों की राजनीति करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विचारधारा वाली राजनीति करते हैं, वो मायावती के इस फैसले से काफी ज्यादा नाराज हैं, काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, काफी ज्यादा आंदोलित हैं। मैंने मायावती के जो ट्वीट किए हैं, मायावती ने इंडिया गठबंधन से दूर रहने का, उसका बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। तो उस विश्लेषण में मुझे पता चला है कि मायावती से बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं। मायावती ने जो फैसला लिया है इसके खिलाफ लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। आपको मैं कुछ ट्वीट अब पढ़ के सुनाता हूं। एबी नाम से एक ट्विटर हैंडल है, इसके जरिए लिखा गया है, ट्वीट के अलावा आप कहीं नहीं दिखती हैं। मायावती के लिए लिखा गया है कि ट्विटर के अलावा आप कहीं नहीं दिखती हैं, आपकी पार्टी स्ट्रेचर पर लग रही है, ईश्वर आपकी पार्टी को जल्दी दुरुस्त करे। ऐसा लगता है कि पार्टी के बस की बात नहीं है चुनाव लड़ पाना और जीत पाना। मुकेश मेहरावर लिखते हैं कि अकेले लड़ेंगे और 0 सीट पाएंगे, भविष्य खत्म है। आप और आगे आइए, जान मोहम्मद लिखते हैं कि मतलब साफ हो गया है कि बीजेपी के पहले जो बी है वह आपकी पार्टी है, मतलब बहुजन समाज पार्टी है। अमित कुमार वेंदिया ने लिखा है, तो फिर यह केसीआर से जो गठबंधन हुआ है उसका क्या अर्थ निकाला जाए। उसके अलावा आशीष सिंह ने लिखा है कि मायावती हेल्पिंग बीजेपी इन उत्तर प्रदेश, SC ST विल डिसाइडेड, वोट फॉर इंडिया अलायंस। और आगे ट्वीट की तरफ जब मैं बढ़ता हूं तो एक बालियान है और इनके जो ट्विटर बायो में लिखा है, एक्स बायो में, उसमें लिखा है मोदी का परिवार, मतलब ये भाजपा के हैं। तो इन्होंने मायावती के ट्वीट का बहुत समर्थन किया है। इन्होंने लिखा है कि पूर्ण समर्थन बहन जी। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं बालियान, लेकिन लिखा है कि पूर्ण समर्थन बहन जी। मनीष कुमार वर्मा ने लिखा है, हम आपके साथ हैं, बस आप अकेले ही लड़ें, हाथी पर सवार एनडीए। सोचिए कितना ज्यादा लोगों ने खिलाफत में ट्वीट किया है। चंद्रेश यादव ने लिखा है, बहन जी आपका सम्मान हम लोग बहुत करते हैं, आप गठबंधन में शामिल होकर गठबंधन को मजबूत करिए, संविधान खतरे में है और आपकी देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चंद्रेश यादव ने लिखा है। कितना सुल्तानपुरी है, कितना गंभीर इनका ट्वीट है। उसके अलावा आप आइए, डॉक्टर कृष्णा यादव, इन्होंने लिखा है, इतनी बुरी तरह से हारोगी कि अंदाजा नहीं कर पाओगी। पिछली बार लोकसभा चुनाव में गठबंधन तुमने कर लिया था सपा से, इसलिए इतनी सीट निकल आई थी, बस इस बार एक सीट नहीं निकल पाएगी। ये मायावती के लिए इन्होंने, डॉक्टर कृष्णा यादव ने लिखा है। अब इंजीनियर कुलदीप यादव हैं, इन्होंने लिखा है, हाथी की सवारी कोई और कर रहा है, और उसमें तस्वीर लगाई है मोदी की हाथी पर बैठे हुए। असम की ये तस्वीर है, कुछ दिनों पहले आई थी। इसके अलावा माही भारती जो है,
इन्होंने लिखा है कि आपके इस ट्वीट से सारी अफवाहें गलत न्यूज दरकिनार हो गई हैं, शुक्रिया बहन जी, हैशटैग बीएसपी लिखा है। अब इसके बाद एक रोली तिवारी मिश्रा है, समाजवादी पार्टी की जो वो नेता हुआ करती थी। जब राम लहर उत्तर प्रदेश में चलने लगी तो वो कहा मचल के भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी उधर। तो उन्होंने लिखा है, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, स्पष्ट सोच, बेबाक विचार, नहीं सम्मान से कोई समझौता, चाहे जीत हो या हार। तो रोली तिवारी जो भाजपा की नेता है, देखिए कितनी ज्यादा खुश है मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से, बहुत इनको अच्छा लग रहा है। उसके अलावा मनीष वर्मा ने लिखा है, चलो अच्छा है, कैसे भी करके दोबारा बीजेपी को लाना है, अकेले नहीं लड़ोगी तो विपक्ष कैसे हारेगा। उसके अलावा देवेश यादव ने लिखा है, मायावती ने ठान रखा है कि बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पता नहीं अगर विरोध किया तो कब बीजेपी जेल में डाल दे, डर सबको लगता है। महिमा यादव ने लिखा है, उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिलेगी। आफरीन ने लिखा है, बीजेपी को सम्मानजनक सीट से जिताने के लिए मायावती मैदान में आ गई हैं। देवेंद्र यादव ने लिखा है कि दीदी इसमें लिख दो मोदी जी के आदेशानुसार। उसके अलावा नदीम अली, इन्होंने एक ट्वीट लिखा है, बहुजन समाज पार्टी का अकेले चुनाव लड़ना सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाएगा, यही वजह है मायावती जी अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय ले रही हैं। क्या मायावती जी ईडी या सीबीआई से डरती हैं या कोई और डर सता रहा है? चलिए, भाजपा ज्यादा से ज्यादा मायावती जी को जेल में बंद कर सकती है। इसके अलावा और भी कई सारे ट्वीट हैं। एक ओशियन जैन है, इन्होंने हाथी को उल्टा करके पेड़ पे लटका दिया है, तस्वीर के माध्यम से विरोध जताया है। इसके अलावा ऑफिस ऑफ चौधरी रोहित सिंह यादव, इन्होंने लिखा है, ये स्पष्टीकरण है, ऐलान है, साथ ही भविष्यवाणी भी कि बीएसपी इस चुनाव में सबसे बुरा परफॉर्म करने जा रही है। शिवचरण मीणा ने लिखा है कि इस दौर में आप अगर अकेले चुनाव लड़ रही हैं तो यकीन मानिए आप भाजपा की मदद कर रही हैं, इतिहास आपके इस कृत्य को कभी जो है वो भूलेगा नहीं। माही भारती ने लिखा है, आपके इस ट्वीट से सारी अफवाहें गलत न्यूज दरकिनार हो गई हैं। तो ये देखिए किस तरीके से मायावती ने जो फैसला लिया है उसका जो है वो विरोध हो रहा है। राहुल काजल ने लिखा है, आपको बीजेपी मुख्यालय से अकेले लड़ने का आदेश है, फिर गठबंधन का हिस्सा कैसे बन सकते हो आप, हाथी भाजपा का साथी हो चुका है। तो देखिए किस तरीके से लोग ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा ऋषभ यादव ने लिखा है, मोदी की तस्वीर हाथी पर बैठ करके उसको टैग किया है, हाथी मेरा साथी, काजीरंगा असम से यूपी का संदेश। बहुत सारे ट्वीट हैं। तो कहीं ना कहीं संजय कुमार है, इन्होंने लिखा है, मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब झूठी कहानी सुनाकर जनता को गुमराह न करें, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, लड़ाई एक है, इसलिए गठबंधन में शामिल होना मेरे हिसाब से सही रहता। सुनील कुमार, मतलब जितने भी ट्विटर पे मायावती को एक्स पे, सोशल मीडिया एक्स पे जितने भी रिप्लाई आए हैं वो सब मायावती के फैसले के खिलाफ हैं। संतोष कुमार ने लिखा है, बहुत दुखद बहन जी, बीजेपी को हटाने के लिए आज देश को मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है और ऐसे में आपका अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को मजबूत करने का काम करेगा। तो देखिए जो भी इसमें ट्विटर पे रिप्लाई आ रहे हैं वो सब मायावती के फैसले की आलोचना करते हुए हैं। शिवम कुमार ने भी लिखा है, चलो यह अच्छा हुआ, स्पष्ट हो गया, अकेले चुनाव लड़कर भाजपा को जितनी मदद कर सकती हूं उतनी कर पाएंगी। तरुण जाटो ने लिखा है, अकेले लड़ने के चक्कर में बहन जी आप बिल्कुल अकेली हो गई हैं, यदि आप इंडिया गठबंधन में आती हैं तो कोई आपको पीएम बनने से रोक नहीं सकता है। पंडित जगन्नाथ ने लिखा है, प्रत्याशी मिल जाएंगे अकेले लड़ने में, मतलब सवाल किया है मायावती जी से, क्या अकेले अगर आप लड़ोगी तो आपको 80 सीटों पर प्रत्याशी मिल जाएंगे, तंज कसा है पंडित जगन्नाथ ने। तो ये मायावती का सोशल मीडिया पर, एक्स पर जो मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ेगी। मैंने आपको 15 से 20 जो है वो ट्वीट पढ़ करके सुनाए हैं, सैंपल एक सुनाया है। उसके अलावा मैंने पूरे ट्वीट का विश्लेषण किया है मायावती के जो ट्वीट में रिप्लाई आए हैं करीब 1000 के आसपास, 1000 अभी तक के। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं शाम के 7 बजे, मायावती ने सुबह 10:32 पे ट्वीट किया था और शाम के 7 बजे तक इसमें 1100 लोगों ने केवल कमेंट किया है और 8500 लोगों के इस पे लाइक हैं और करीब 2000 लोगों ने इसको रिट्वीट किया है। तो मायावती ने जो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है उसके खिलाफ देखिए कितना बड़ा सोशल मीडिया पे वॉर छिड़ गया है, सब लोग मायावती के फैसले के खिलाफ हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आता है, क्या मायावती जो ट्वीट करती हैं उसको दोबारा से पढ़ती नहीं है क्या, या दोबारा से क्या उसको देखती नहीं है क्या? वो सोशल मीडिया के जरिए जो माहौल चल रहा है, जो ग्राउंड जीरो पर हकीकत है, सच्चाई है, क्या उनको पता नहीं है,
या फिर उनके चारों तरफ जो लोग रहते हैं क्या उनको सच्चाई बताते नहीं है कि इस समय जो है समय की और परिस्थिति की हालात जो है वो गठबंधन की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि मायावती आखिर गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो रही, उनका अकेले लड़ने का फैसला क्यों है, जबकि 2014 में उनको 0 सीट मिली, 2019 में सपा से गठबंधन किया तो 10 सीटें आ गई। मतलब गठबंधन करने से लोकसभा चुनाव में मायावती को फायदा होता है। तो आखिर गठबंधन करने से मायावती पीछे क्यों हट रही हैं? कुछ लोग हालांकि ऑफ द कैमरा ये भी कहते हैं कि मायावती के जो भाई हैं, जो भतीजे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा कर रखी, उसलिए शायद सीबीआई और ईडी से बचने के लिए जांच न हो, इस वजह से मायावती जो है वो चुनाव लड़ने का जो है अकेले चुनाव लड़ने का फैसला ले रही है। तो बहुत तरह तरह की अफवाहें हैं। ट्वीट में भी लोग यही कहते हैं कि मायावती जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरीके काम कर रही है, भाजपा को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। तो मायावती के जो चारों तरफ लोग रहते हैं, मायावती को भी ट्वीट करने के बाद खुद अपने ट्वीट देखने चाहिए। आखिर जनता के बीच में माहौल क्या है, सोशल मीडिया में लोग क्या सोच रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, तो उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण करना चाहिए। तो मायावती ने जो ट्वीट किया है उसमें ज्यादातर 90% जो रिप्लाई है, 90% जो कमेंट है, 90% जनता का जो मूड है वो ये है कि मायावती गठबंधन करके चुनाव लड़े, तभी भाजपा से मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उससे कहीं ना कहीं बैकडोर से इनडायरेक्टली पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच सकता है। तो ये मायावती का ट्वीट था और उसका विश्लेषण था किस तरीके से मायावती के फैसले के खिलाफ लोग उतर पड़े हैं सोशल मीडिया पर। तो मित्रों, आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, इसके बारे में आप हमें अपने सुझाव, अपने कमेंट जरूर दें। आपके कमेंट्स का, आपके सुझाव का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। आपसे अपील है, आपसे अनुरोध है, आपसे आवेदन है, आपसे निवेदन है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर बहुजनों का एक बड़ा मंच तैयार किया जा सके। धन्यवाद।